वो बीहड़ के बाद चलाना चाहता था दिल्ली की सरकार। कहा था यह हमारी सरकार बनेगी या तत्कालीन प्रधानमंत्री की। आर्मी जंगलों में ढूंढती थी, वो अपने अड्डे पर आराम फरमाता था। न कभी एनकाउंटर हुआ, न ठिकाने तक पुलिस पहुंची। उसकी पुलिस से दुश्मनी थी, लेकिन नेताओं से अच्छी बनती थी। वीरप्पन पांव छूता था और फूलन उसे बाबा कहती थी। अक्सर डाकू बीहड़ में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इस डाकू की इच्छा काफी बड़ी थी। वो बीहड़ के बाद दिल्ली पर राज करना चाहता था। इसके लिए बाकायदा उसने एक बार प्रधानमंत्री को ही चैलेंज कर दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इस डाकू ने कहा कि या तो मेरी सरकार बनेगी या आपकी। ये बात इंदिरा गांधी तक किसी नेता के जरिए पहुंची थी, जिसे सुनते ही वो आग बबूला हो गई। आईबी को कहा उसका खुफिया अड्डा बताओ, रोके कुछ लोगों को कहा आप इनकी मदद करो, और आर्मी को कहा उसे हर हाल में पकड़ो। लेकिन उसके बाद भी वो ना तो पकड़ में आया, ना मारा गया। उसका क्या हुआ हम आपको बताएं, उससे पहले सुनिए कि ये डाकू बना कैसे और ये कितना खतरनाक रहा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1958 से। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक लड़के पंचम सिंह को चुनावी रंजिश में गांव के कुछ दबंगों ने इतना पीटा कि पिता उसे बैलगाड़ी से हॉस्पिटल लेकर गए। वो 20 दिन बाद जब ठीक होकर घर लौटा, फिर गांव वालों ने बाप बेटे को पीट दिया। इस बात से वो इतना आहत हुआ कि बीहड़ में जाकर डाकुओं से मिल गया। कुछ दिनों बाद पंचम सिंह 12 डाकुओं के साथ अपने गांव पहुंचता है और 6 लोगों को मार देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो डाकुओं का सरदार बन जाता है। अब उसकी गैंग में 550 डाकू थे। उसके ऊपर करीब 300 मुकदमे थे। वो लोगों को मारता जरूर था, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत करता था। इसलिए उस वक्त के जितने भी डाकू थे सब उसका सम्मान करते थे। कर्नाटक के एक एक्टर राजकुमार का जब वीरप्पन ने अपहरण किया तो कहते हैं उस वक्त राजकुमार को छुड़ाने डाकू पंचम सिंह ही गया था। दसियों सुंदरी से सियासत में आई सीमा परिहार ने एक बार कहा था कि पंचम सिंह को देखते ही वीरप्पन खड़ा हो गया। उसने पांव छूकर उनका हालचाल पूछा। फिर जैसे ही इन्होंने राजकुमार की बात कही, वीरप्पन ने उन्हें छोड़ दिया। तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के नेता पंचम सिंह की बड़ी इज्जत किया करते थे। जब इंदिरा गांधी ने पंचम सिंह को पकड़ने के लिए आर्मी उतारी, पंचम सिंह पर 2 करोड़ का इनाम रखा गया, तो जयप्रकाश नारायण ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंचम को सरेंडर के लिए मनाया। उसके बाद पंचम ने अपने गैंग के डाकुओं के साथ सरेंडर कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। उसके बाद पंचम सिंह और उसके 2 साथियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन राष्ट्रपति के पास नेताओं की इतनी याचिका पहुंची कि पंचम सिंह की फांसी उम्र कैद में बदल गई और 2 साथियों को फांसी हो गई। अब पंचम सिंह अकेले बचे जेल में। एक दिन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका पहुंची। उन्हें इंदिरा गांधी ने चैलेंज दिया था कि अगर आप लोग समाज सुधार सकते हैं तो डाकुओं को सुधारें। पंचम सिंह उनसे इतने प्रभावित हुए कि भक्ति करने लगे। उम्र कैद की बजाय 8 साल की सजा काटी। सरकार ने उनकी सजा माफ कर दी। वो घूम घूम कर जेलों में आज प्रवचन देते हैं। डाकू संत बन गया। समाज के कुछ लोगों के कारण गलत रास्ते पर गया एक लड़का समाज के कुछ अच्छे लोगों के कारण ही संत बन गया। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि समाज अगर कभी सताए तो गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए, बल्कि सही रास्ते पर चलते रहिए। सही वक्त का इंतजार कीजिए। नाली और रास्ते की लड़ाई में पड़कर हथियार मत उठाइए, बल्कि सही रास्ते पर रहिए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री को चैलेंज करने वाले डाकू को संत बनना पड़ सकता है, तो छोटे मोटे अपराधियों की क्या ही बिसात है।